अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ कनीज फातिमा। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। पाक फौज की नई कमान, खान फिर मुशावरत करेंगे। FIR की निस्फ सेंचुरी, मौलाना का बयान शर्मनाक करार। इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना इकदाम, और ब्राजील और पुर्तगाल अगले राउंड में। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज की कमान तब्दील। जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। पाक फौज की कमान तब्दील। जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब GHQ में मुनक्किद की गई। जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया है। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाक फौज की कमान तब्दील हो गई है। जनरल आसिम मुनीर नए सिपह सालार बन चुके हैं। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शरीक हुए, जबकि बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान भी इस पुरवकार तकरीब में शरीक हुए। पाक फौज में कमान की तब्दीली। जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता आसिम मुनीर 17वें आर्मी चीफ हैं। कमान की तब्दीली के लिए GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, अहले खाना और विफाकी सेक्रेटरी भी तकरीब में मौजूद थे। एजाजी गार्ड ने मार्च पास किया। मिलिट्री बैंड ने कौमी और इलाकाई मिल्ली नगमों की धुनें बिखेर दी। जनरल आसिम मुनीर की पिंडाल आमद का ऐलान रिवायती बगल बजाकर किया गया। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री की फ्रंटियर कोर रेजिमेंट से है। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ अमल रहे। आसिम मुनीर ने DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI खिदमत सरंजाम दी। दहशतगर्दी और दुश्मन के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल मसरूफ अमल रहने के साथ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडरों में शुमार किया जाता है। जनरल आसिम मुनीर 1986 में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फिर पाक फौज में महारत और सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ अहम मिशंस पर सैयद आसिम मुनीर ने कारह नुमाया सरंजाम दिए। उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री, तमग़े दिफा, तमग़े बका, तमग़े इस्तक़लाल समेत कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में आसिम मुनीर लीड फ्रॉम दी फ्रंट की आला मिसाल रहे। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और अक्टूबर 2018 में DGISI का ओहदा दिया गया। ISI की सरबराही के बाद जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। 2 साल बाद वो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए और अब भी उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल। मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज किया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिकुल तहसील हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत
उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। फौज में कमांड की तब्दीली के वक्त सिपह सालार अपनी खुसूसी छड़ी नए फौजी सरबराह को पेश करते हैं। पाकिस्तान में भी सिपह सालार ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छड़ी सौंप कर फौजी कमान बाकायदा तौर पर उनके हवाले कर दी। नए चीफ को कमान सौंपने की ये रिवायत बरतानवी दौर से चली आ रही है। आज भी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई मुमालिक में नए सरबराह को कमांड स्टिक्स सौंपी जाती है। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब सुबह सिपाही सालार ने अपनी छड़ी नए फौजी सरबराह को सौंप दी। पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। फौज कमान की तब्दीली के वक्त नए चीफ को कमांड स्टिक पेश करना मुसल्लह फौज की सरबराही सौंपने की अलामत मानी जाती है। ये तारीखी रिवायत बरतानवी दौर से चली आ रही है। कमांड स्टिक को मलाका स्टिक भी कहा जाता है। ये छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी कमान में तब्दीली की तकरीब का हिस्सा होती है। कमांड स्टिक को मलाका स्टिक भी कहा जाता है क्योंकि जजीरा मलाका के खास केन से तैयार की जाती है। ये केन इस तरह की स्टिक्स बनाने के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। ये स्टिक्स वजन में नहायत हल्की लेकिन मजबूत और खूबसूरती में बेमिसाल होती है। अस्करी मौरखीन के मुताबिक माजी बईद में भी फौजी कमान की तब्दीली के वक्त इस तरह की रिवायत पर अमल होता आया है। कमान तब्दीली के वक्त फौजी सरबराह को गुर्ज पेश किए जाते रहे हैं। GHQ में पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मिलिट्री बैंड की शानदार परफॉर्मेंस रही। खूबसूरत धुनें बिखेर कर तकरीब को चार चांद लगा दिए। दिल दिल पाकिस्तान और मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन की धुनें पहली बार सुनाई गई। आगे देखिए रोनाल्डो, नेमार अगले राउंड में और कमसिन को पटक कर मार डाला। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने जमान पार्क में आईनी माहिरीन का अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास में असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर गौर किया जाएगा। कप्तान के ऐलान के बाद पीटीआई अरकान के इस्तीफों की लाइनें लग गईं। सिंध से तमाम अरकान के इस्तीफे पार्टी को मौसूल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सिलसिला जारी है। कप्तान की ललकार पर खिलाड़ियों ने इस्तीफों की लाइनें लगा दी। तमाम अरकान सिंध असेंबली के इस्तीफे पार्टी को मौसूल। पंजाब और KPK में इस्तीफों का सिलसिला जारी। फवाद चौधरी के मुताबिक अहम मुशावरत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कानूनी माहिरीन का अहम मुशावरती इजलास जमान पार्क में तलब कर लिया। इजलास में पार्टी रहनुमाओं समेत आईनी माहिरीन से अहम कानूनी नुकात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। PTI ने गुज़िश्ता रोज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील करने और सिंध और बलूचिस्तान से इस्तीफे देने की तौसीक की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद। PTI के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जमान पार्क के इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक बाजवा, बताइएगा किस किस से मुलाकात मुतवक्के है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और आज भी वो एक मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजारेंगे। आज उनकी मुलाकातें जो हैं वो पार्टी रहनुमाओं और वकुला बरादरी के एक आला सतही वफ्द के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस जो उनका ऐलान किया हुआ है कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से उस पर जो है वो कानूनी निकात पर जो है वो मुशावरत होगी। वकुला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कानूनी जो निकात है उस हवाले से आगाह करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की भी आज मुलाकात मुतवक्को है और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और जो चेयरमैन पार्टी के उनके दरमियान जो है वो मुशावरत होगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो आला सतही मुशावरती इजलास हुआ था उसमें KPK के वज़ीर-ए-आला महमूद खान अखलाक बाजवा ज़मान पार्क के बाहर से हमें अपडेट दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान के इस्तीफों के ऐलान के बाद कौमी और सूबाई असेंबलियों में 446 नशिस्तें खाली होने का इम्कान है। मुनारिफ अरकान निकालने के बाद कौमी असेंबली के 131 अरकान नशिस्तें छोड़ेंगे। पंजाब असेंबली से 190, KPK असेंबली से 96 इस्तीफे आने का इम्कान है। बलोचिस्तान असेंबली की 3, सिंध असेंबली की 26 नशिस्तें खाली होंगी। कप्तान का बड़ा ऐलान, 446 नशिस्तें खाली होने का इम्कान। PTI की हिकमत अमली पर
हुक्मरान परेशान। इज्तिमाई इस्तीफों से कौमी असेंबली की 131 नशिस्तें खाली होंगी। मुनहरिफ अरकान निकालने पर PTI के 127 अरकान सीटें छोड़ेंगे। काफ लीग के 3 अरकान के अलावा शेख रशीद के भी ऐवान छोड़ने की तवक्को है। पंजाब असेंबली में PTI के अरकान की तादाद 180। 143 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हुए। 33 खवातीन सीटों और 4 अकलियती कोटे पर ऐवान का हिस्सा बने। काफ लीग के 10 में से 8 जनरल, 2 मखसूस नशिस्तों के अरकान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात के अरकान की तादाद 95 है। 74 जनरल, 18 खवातीन, 3 अकलियती नशिस्तों के मेंबरान हैं। काफ लीग का भी एक रुकन ऐवान का हिस्सा है। बलूचिस्तान असेंबली में PTI के 6 जनरल और 1 खातून रुकन मौजूद है। 4 अरकान का ताल्लुक रिंद ग्रुप से है। ऐवान से 3 इस्तीफे आने का इम्कान है। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के 30 अरकान हैं। 23 जनरल सीटों, 5 खवातीन, 2 अकलियती मेंबरान शामिल हैं। 4 नाराज अरकान निकालने के बाद 26 अरकान के इस्तीफे आ सकते हैं। रजीम चेंज सरकार में लाकानूनियत की इंतहा कर दी गई। एक ही इल्जाम में मुल्क भर में आजम सवाती के खिलाफ 50 मुकदमा दर्ज करा दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील बाबर अवान का कहना था कि आजम सवाती की इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकिली रोकी जाए। अदालत ने IG, सेक्रेटरी दाखिला के कंट्रोल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत जुमे को होगी। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात की भरमार। इल्जाम 1, मुकदमात 50। आजम सवाती ने इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने का मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। बाबर रहमान ने बताया कि ज्यादातर मुकदमे सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज किए गए हैं। आजम सवाती पर एक ही वाक़े पर 50 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। आजम सवाती की इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकली रोकी जाए। उनका कहना था IGs पर सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल होता है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सेक्रेटरी दाखिला से हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, चेक करके बताएं सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल क्या है। सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल क्या ऐसी तरह है जिस तरह बताया जा रहा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। फराह खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बेबुनियाद इल्जामात पर उमर फारूक जहूर, जियो न्यूज और शाहजेब खानजादा को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस ने प्रोपेगेंडे को साख मुतासिर करने की कोशिश करार दिया गया। कहा गया 7 रोज में गैर मशरूत मुआफी ना मांगी गई तो 5 अरब हट जाने के लिए हतक इज्जत का दावा किया जाएगा। तोशाखाना के तहाइफ बेचने के इल्जामात, फराह खान का उमर फारूक जहूर को लीगल नोटिस। जियो न्यूज और एंकर शाहजेब खानजादा को भी नोटिस भिजवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2019 में दुबई गई ही नहीं। उमर फारूक जहूर ने दीगर के साथ मिलकर तोशाखाना तहाइफ बेचने का झूठा इल्जाम लगाया। मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात शहरियत और साख मुतासिर करने के लिए लगाए गए। बदनीयती की बुनियाद पर टारगेट करके प्रोपेगेंडा किया गया। लीगल नोटिस में कहा गया कि झूठे इल्जामात पर 7 रोज में गैर मशरूत मुआफी मांगी जाए। मुआफी ना मांगी गई तो 5 अरब रुपए हर जाने के लिए हतक इज्जत का दावा किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।